नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। टाइम वर्क टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। अभी तक हम एक क्लास देख चुके हैं, उससे आगे वाली क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने उसके अंदर एक क्वेश्चन लिया था, उसके अंदर 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, अब उस 6 से आगे मैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो सबसे पहले उस क्लास को देखें ताकि आपका बेसिक एक प्रकार से क्लियर होगा। ठीक है, चलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 तथा 18 दिन में 10, 15 तथा 18 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के जनरल दिया गया है हमें। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या समझना है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो सीधे हम क्या करेंगे, जो तरीका पहले अपनाते थे। जैसे ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है, ये हमारा 15 डेज में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में समाप्त कर रहा है। क्लियर, 10, 15 और 18 ही है। ठीक है, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, साथ ही साथ इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। क्लियर, मैंने बताया था एलसीएम हमने पढ़ा है। एलसीएम आप उस तरह से निकालना है। यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो ये 90 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 90 हमारा एलसीएम है। ये एलसीएम क्या हो गया हमारा, ये एलसीएम हो गया हमारा टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क। क्लियर, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर अगर कुल कार्य कितना है तो वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस 10 से 90 को डिवाइड कर देता हूँ। कितनी बार जाएगा, ये 9 बार डिवाइड हो गया। 15 से इसको डिवाइड करूँगा मैं, कितनी बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। ठीक है, और 18 से कितनी बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 9, बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 6, और सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें। क्या बोला गया, तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, 6 और 5 तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। क्लियर, सॉरी 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 20 हो गया। ये 20 क्या है, ये ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य है। लेकिन हमें पूछा गया है कि कुल कितने दिन लगेंगे अगर तीनों एक साथ काम करेंगे। तो ये 90 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड कर देता हूँ, 20 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 4 से ही 1/2 दिन हमारा आंसर निकल कर आएगा। क्लियर, ये 4:1/2 क्या होगा, ये हमारा टोटल ABC द्वारा लगा गया समय होगा। क्लियर, चलिए, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इजीली बस सीधा सा मैंने एलसीएम लिया और इससे इसको डिवाइड किया, ये यहाँ पर आया, इससे इसको डिवाइड किया, ये यहाँ पर आया, इससे इसको डिवाइड किया, ये यहाँ पर आया, तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ये गया 20, 90 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 4:1/2 डेज। इज दैट क्लियर। चलेगा, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके करिएगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, और बिल्कुल आप ऐसा पढ़ोगे जैसे मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन आप लिखते गए, मैं जब बोल रहा हूँ ऐसा भी नहीं कि मैं बोर्ड पे लिखूँ तो ही उसको नोट करना है, उसको आप बिल्कुल लिख लो। क्योंकि आप ये सोचोगे कि उसको हम स्क्रीनशॉट ले लें और एक समय आएगा, ठीक है, तब जाके उसको नोट करेंगे, तो वो नहीं आएगा। वो समय अभी है, मेरे को नहीं लगता कि इससे फ्री समय और कभी आ सकता है। चलिएगा, क्लियर सभी का ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हम देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे बोला गया है
जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। और दोनों मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते, सॉरी, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। उसके बाद किसने साथ छोड़ दिया है, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। शेष कार्य को जो ए है वो कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या करेंगे हम, आपने को एक ही काम करना है। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है हमारा 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में करता है, तो ये मैंने लिखा बी और इसका लिख दिया मैंने 25 दिन लिख दिया, ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 25 का मैंने एलसीएम लिया तो वो निकल कर आएगा हमारा 100, और 20 से डिवाइड किया 100 को तो निकल कर आएगा 5, और ऐसे ही 25 से डिवाइड किया 100 को तो निकल कर आएगा 4, ठीक है। अब मैं बार बार बताने का आई होप जरूरत नहीं है। 100 क्या हो गया हमारा, 100 टोटल वर्क हो गया, और 5 क्या हो गया, एक दिन का काम हो गया, और 4 क्या हो गया, बी का 1 दिन का काम हो गया। क्लियर। अगर दोनों दिन भर साथ काम करेंगे तो 5 और 4 कितना काम होगा, 9 काम होगा। कितना काम होगा, 9 काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 5 दिन कार्य साथ करते हैं वो, ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो एक दिन का काम अगर 9 है तो मल्टीप्लाई बाय मैं 5 कर देता हूँ। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, यहाँ पर 5 दिन काम करते हैं, और एक दिन में 9 काम करते हैं। 9 5 से कितना हो गया, 45 हो गया। क्लियर। और ये 45 क्या है, ये वर्क है। अगर सपोज मैं इस 100 में से 45 को लेस कर देता हूँ तो बचेगा 55। 55 को ही मेरे को बता सकते हैं क्या है, 55 शेष वर्क है। क्या है, शेष कार्य। क्लियर चलेगा, तो ये लिख दिया मैंने शेष कार्य। शेष कार्य कितना हो गया हमारा, 55 हो गया। क्लियर। अब पूछा गया है कि फिर बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये जो शेष कार्य है इसको किसको करना है, इसको केवल और केवल ए के द्वारा करना है। ए का एक दिन का काम कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, 55 डिवाइड बाई 5, 5 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 11 डेज हमारा आंसर आएगा। क्लियर। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो 11 दिन में करेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो हमारा ये 5 भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर ए के बारे में पूछा तो आंसर होगा हमारा 11 होगा। क्लियर। चलिएगा, करिएगा जल्दी से नोट, इसको भी करते जाइए, बिल्कुल नोट करते जाइए। समझ में नहीं आए वहाँ पर बिल्कुल आप पूछते जाइएगा। चलिए, चलिए कर दे रहा इसको भी। देखिए अब अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है, आगे बोला गया है, और 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बी सी मिलकर इसे 15 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में, उसके बाद बोला गया है बी सी मिलकर 15 दिन में, और सी ए मिलकर इस कार्य को 12 दिन में, सी और ए मिलकर 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। आगे फिर बोला गया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को
कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे व बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। क्लियर। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। एक तो क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, और एक पूछा गया है बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। पहले तो क्या क्या जानकारी दे दी गई है वो सारी जानकारी को मैं पुट कर देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले बोला गया ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर हमारा हो गया 20 दिन में। क्लियर। उसके बाद दे रखा बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये हमारे 15 डेज हो गया। क्लियर। उसके बाद फिर हमारा सी और ए का दे रखा है, सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो बिल्कुल हमने तीनों का एलसीएम ले लिया। 12, 15 और 20 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो निकल कर आएगा 60। क्लियर। ये 60 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया अगेन। ठीक है। 20 से डिवाइड किया 60 को तो कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया। 15 से डिवाइड किया 60 को तो कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया। 12 से डिवाइड किया 60 को तो कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया। क्लियर। अब ये 3 क्या है, ये 3 है ए और बी दोनों का एक दिन का काम। ये 4 क्या है, ये बी और सी दोनों का एक दिन का काम। ये सी और ए का एक दिन का काम 5 है। क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन सभी को जोड़ देते हैं अपन। जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा 4, 3, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ये 12 क्या है, ये 12 है ए और ए कितना हो गया 2a, और बी कितना हो गया 2bb, और सी कितना होगा 2c। क्लियर। तो मैं डायरेक्ट क्या इसको 2 को कॉमन लेकर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आपको टोटल 60 वर्क करना है। ठीक है। तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी 60 डिवाइड बाई 12। ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 डेज। क्लियर। यहाँ पर आ गया 5 दिन। इस 5 दिन का मतलब ये है कि ये ए बी सी की डबल कैपेसिटी कितनी, ए के कितने रूप हैं 2, बी के कितने रूप हैं 2, सी के कितने रूप हैं 2। ठीक है। और 2 अगर हर व्यक्ति के अंदर है तो टोटल कितने हो गए, 6 सदस्य हो गए। मतलब 6 सदस्य किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि 3 सदस्य कितने दिन में करेंगे। सदस्य क्या हो गए, आधे हो गए। जहां 6 व्यक्ति काम पर जा रहे थे वहां पर आप कितने जा रहे हैं, 3 व्यक्ति काम पर जा रहे हैं। ठीक है। और पहले 5 दिन लग रहा था, तब दिन कितना लगेगा, डबल दिन लगेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ये 2 को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से 2 को हटा दिया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा क्योंकि ये डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर खतरनाक प्रकार से एक देखा जाए तो करतब दिखाई देते हैं, बोलो सर ये 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और 2.5 निकाल कर ले आते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लिख ही लेना कुछ ना कुछ, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है। यहाँ भी लिख लेना, भुला ना पाऊंगा, इस तरह का कुछ ना कुछ लिख लेना, भुला ना पाऊंगा। क्लियर। क्या नहीं भुलाना अपने को, कि जब ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य किसी काम को 5 दिन में कर रहे थे। अब ये 6 सदस्य से 3 सदस्य बन गए। ठीक है। पहले यहाँ पर 2a था, 2b था, 2c था, मतलब टोटल 6 सदस्य थे। और अब यहाँ पर एक a है, एक b है, एक c है, मतलब 3 सदस्य है। 6 से 3 सदस्य हो गए तो दिन भी लगने वाला क्या होगा, समय डबल होगा। टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर वर्क का अगर हम बढ़ाएंगे, कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो लगने वाला समय क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना। क्लियर। चलेगा। अब देखिएगा ये 10 तो क्या है हमारा, ये आंसर आ गया कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वो 10 दिन में करेंगे। ठीक है। आगे बोला गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखिएगा बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब क्या करेंगे हम, ए बी सी का हमारा दे रखा 10 डेज, तो ये लिखा मैंने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दे रखा 10 डेज। ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, किसका पूछा, बी का पूछा, तो मैं किसको घटा दूंगा, ए और सी को घटा दूंगा। ठीक है। तो ये लिखा मैंने ए प्लस सी कितना हो गया 12 डेज। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 निकल कर आएगा। 10 से कितनी बार, 6 बार। 12 से कितनी बार, 5 बार। क्लियर। और डायरेक्ट माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1 बचा, और ये बी बचा बीच में, और ये कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कितना आएगा 60 डेज। मतलब बी अकेला कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। क्लियर। अगर अकेले यहाँ पर बी का पूछा जाएगा तो 60 डेज, ए बी सी तीनों का पूछा जाएगा तो कितना का पूछा ही गया है, तो ये हो गया 10 डेज। क्लियर। अब आपको ये दोनों आंसर को यहाँ पर लगाना होगा ऑप्शन के अंदर देखकर इस तरह से। ठीक है। चलेगा। क्लियर। आई होप सभी का कर दे रही है सब कुछ।
बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वहीं पर रोक दें, थोड़ा सा समझें उसको, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं अब हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम बात करते हैं अब 10 की। देखो 10 के अंदर क्या बोला गया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। सीधे सीधे क्यों? क्योंकि ये एस प्रीवियस जैसा पिछला भी क्वेश्चन देखा था, लाइक उससे सिमिलर है, मिलता जुलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, बाकी सब कुछ हम सेम करेंगे। क्या बोला गया, ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला गया, और बी सी मिलकर 12 दिन में। ठीक है, तो बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। आगे बोला गया है सी और ए 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सी और ए को हमने लिख दिया यहाँ पर 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। आगे फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन में बोला गया है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आएगा। ठीक है, 15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर सपोज, तो आपका हो जाएगा अराउंड 8 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट ये तो 15 की टेबल से हम जा सकते हैं। 30 नहीं आएगा हमारा, 45 भी नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा, 75 भी नहीं आएगा, 120। ठीक है, 120 हमारा 8 की टेबल में बजाएगा, 12 की में बजाएगा 15। ठीक है, 120 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एलसीएम हो गया एक प्रकार से। ठीक है, अब 8 से इसको 120 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा। ठीक है, 15 बार, क्लियर। और इसी प्रकार से 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार, और 15 से डिवाइड करेंगे 120 को तो कितनी बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। क्लियर, मतलब ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया यहाँ पर, 15 हो गया। ठीक है, और बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 10 हो गया, और सी और ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया, डायरेक्ट हम सबको ऐड कर देंगे, 15 और 10 और 8 कितना हो गया हमारा टोटल, 25 और 33। ठीक है, 25, 30 और 3 33। ठीक है, 33 जो वर्क है ये किसका वर्क है, ये है 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, जो अगले पिछले क्वेश्चन में समझाया था वही बात कर रहा हूँ मैं अगेन। ये हो गया 120 यहाँ पर। ठीक है, क्या करें अब हम, ये हो गया मेरा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, 120 को तो डिवाइड कर देंगे 33 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से एक बार, 3 से एक बार, 3 से 4 बार, और 0 हो गया, 4 दून कितना हो गया, 8। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 80/11 हो गया। क्लियर, अब ये 80/11 हो गया। और पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। सी के बारे में पूछा गया है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, क्या मैं a प्लस बी प्लस सी में से अगर माइनस कर दूं a प्लस बी, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, जब भी ऐसा फ्रैक्शन आ जाएगा तो समझ में नहीं आता कि किसका एलसीएम ले, तो उस दशा में आप क्या करो। देखो जनरली ये क्या होता है, अगर ये टोटल हमारा क्या डेज है, तो इस वर्क जो होता है वो क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग जब स्टार्ट किया था। तो अगर मैं ए बी सी तीनों का एक दिन का वर्क लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 11/80 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, ए और बी को। ए और बी कितना हो गया, 8 हो गया, तो माइनस कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 80 और 8 का 80 निकल कर आएगा। 80 से 80 कैंसिल तो 11 हो गया, 8 से 10 बार तो यहाँ 10 हो गया, मतलब ये कितना निकल कर आया हमारा, 1/80 निकल कर आया। क्लियर, तो ये क्या है 1/80, ये 1/80 सी का एक दिन का काम है, मतलब टोटल जो लगने वाला समय होगा वो कितना होगा, 80 डेज होगा। कितना होगा, 80 डेज होगा, क्योंकि दिन और कार्य दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से दिन जो लगेंगे वो कितने लगेंगे, 80 दिन लगेंगे। तो 80 दिन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर सभी का, चलिए करिएगा नोट जल्दी से। क्वेश्चन सेम है जैसा पिछला हमारा क्वेश्चन था, उसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए कर दे रहा आप इसको। अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर अब क्या दे रखा है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करे। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करे। इसके बाद बोला गया है ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करे। ए तथा बी मिलकर इसे
8 दिन में समाप्त करें। ठीक है, आगे फिर क्या बोला गया है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है ये आप लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देखो क्या करूँगा, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। मैंने लिखा ए कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, ए और बी, तो मैंने लिखा ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 8 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का मैंने एलसीएम लिया, कितना निकल कर आएगा 24। 24 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 12 से 24 को डिवाइड किया कितना हो गया 2 टाइम्स। 8 से 24 को डिवाइड किया कितना हो गया 3 टाइम्स। क्लियर, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, ये माइनस हो गया। इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। बी का बी ऐसा कैसे ही रह जाएगा, ये हो गया 24। क्लियर, बी का पूछा यहाँ पर कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 1 निकल कर आएगा 24 डेज। क्लियर, तो 24 दिन हमारा क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर, बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है, मतलब वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। मतलब ये टॉपिक में अगर बात करूँ बहुत ही इजी टॉपिक है और सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हर जगह पर इसके 1 से 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके टाइम वर्क एंड पाइप सिस्टम के। अगर आपका टाइम एंड वर्क क्लियर है तो पाइप सिस्टम आपको आता है, यही समझ के चलना है। ठीक है, उसके भी मैं पढ़ाऊँगा इसके बाद में, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। क्लियर, चलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।